जैन योग के 22nd सेशन में आप सभी का स्वागत है। प्रैक्टिकल सेशन की शुरुआत करेंगे हम। मैं स्मिता जी को आमंत्रित करता हूं जैन योग के मंच के ऊपर कि आप प्रैक्टिकल्स की ओर हमें आगे बढ़ाएं। स्मिता जी। सबको मेरा जय जिनेन्द्र। सबको मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग। पिछले फ्यू सेशंस से हम लोगों ने कई तरह के अभ्यास किए, रेपिटेशंस करी, अपर बॉडी के सूक्ष्म शिथिल क्रियाएं करी, कुछ आसन भी सीखे, स्टैंडिंग, सीटेड, बैठने के सही तरीकों को जाना, समस्थिति में कैसे बैठते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं खड़े होकर, बैलेंस कैसे करते हैं बॉडी बैठ कर, ये सारी चीजों को हमने जाना। हम लोगों ने सब चीजों को ब्रेक के साथ सीखा है। तो आज ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है कि हम सारी चीजों का, जितने भी चीजें हमने सीखी है उसका रिवीजन करें, एक सीक्वेंस में, एक फ्लो में, जिसको आप आगे जाके उसी तरह से फॉलो भी कर सकते हैं। तो आप लोग जो लोग अभी आज हमारे साथ आसन प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि बहुत ध्यान से कैसे मूवमेंट्स हो रही हैं, कैसे ब्रेथ को लिया जाता है, उस चीज को सुने। कॉन्स्टेंटली अगर आपके दिमाग में जाता रहेगा, उसको भी जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे वो डेफिनेटली वैसे ही निकल कर आएगा। ओके, सो होप सब लोग रेडी हैं। तो जैसे कि हम लोग शुरुआत करते हैं, हम लोग लिटिल बिट लूजनिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, हम नेक रोटेशंस करेंगे, शोल्डर्स रोटेशंस करेंगे, एल्बोज एंड रिस्ट रोटेशंस करेंगे। सो उसके लिए जस्ट जैसी भी स्थिति में आप बैठे हुए हैं, उससे जस्ट जिस चेयर पे है या सोफे पे है, थोड़े से आगे आ जाए। आपका जो हिप्स है वो बस सेटल होना चाहिए सोफे या चेयर पे, और थोड़ी सी आपकी बैक थोड़ी सी स्ट्रेट होनी चाहिए, बस इतनी रिक्वायरमेंट है। जेंटली हम लोग एक बार मैं बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम लोग नेक को लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे और एक इनहेल लेंगे, एक ब्रीद इन करेंगे और मूवमेंट ब्रीद आउट करते हुए करेंगे। नेक को लेफ्ट की तरफ से धीरे धीरे राइट की तरफ लाते वक्त एक्सेल करना है। राइट के में आने के बाद आप एक इनहेल लें, फिर राइट से लेफ्ट की तरफ एक्सेल करते हुए मूवमेंट करेंगे। इनहेल करेंगे, मेरे साथ 6 बार ये करेंगे। एक्सेल करते हुए धीरे धीरे लेफ्ट से राइट की तरफ, इनहेल करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ जाते वक्त एक्सेल करेंगे। 3 बार और। एक्सेल लेफ्ट टू राइट, inhale there, exhale right to left, inhale there, exhale left to right, inhale there, right to left. As you are slowly exhaling, gently relax, straighten, come to the center. वेरी गुड। अब हम लोग शोल्डर रोटेशंस करेंगे। उसके लिए सिंपली अपने हैंड से ग्रिप करेंगे अपने शोल्डर्स का और एल्बोस को स्लाइटली आगे की तरफ लाएंगे। ये पोजीशन में आते हुए होल्ड करना है शोल्डर्स को अच्छे से। इनहेल करते हुए ओपन करना है और एक्सेल करते हुए दोनों एल्बोस को ज्वाइन करना है। इनहेल करते हुए एल्बोस ओपन करना है और एक्सेल करते हुए ज्वाइन करना है। ना ज्यादा तेज ब्रेथ ब्रीदिंग इन करना है, ना ज्यादा जल्दी एक्सेल करना है। प्लीज जैसे नेचुरल ब्रीदिंग इन, जैसे हम लोग इनहेल करते हैं वैसे करते रहेंगे और एक्सेल करते रहेंगे। Inhale, open your elbows out, and exhale, join them back in the front. Inhale, open them out, and exhale, join them in the front. And one last time. Inhale, open them out, and exhale, join them in the front. Now, opposite direction. Drop the elbows down as you inhale and raise it up as you exhale. Inhale, and as you exhale, ऊपर की तरफ. Exhale, back rotation, back to front rotations. Back to front rotations. 2 बार और. 5. Inhale करते हुए open and gently relax. 6. Excellent. Rest the hands. All right. Again, adjust it to your breath. देखना है कि हम लोग ब्रीदिंग इन आउट हमेशा कर रहे हैं, कभी भी रोक करके ब्रेथ को कोई रोटेशंस नहीं करना है। ओके,
अब हम लोग अपने एल्बोज को ओपन और क्लोज करेंगे। उसके लिए हम लोग साइड टच करेंगे और एल्बोज को साइड की तरफ ओपन करेंगे। पहले हम लोगों ने फ्रंट में ओपन किया, अब हम लोग साइड में ओपन करेंगे। सीधे बैठना है, मेक श्योर यू आर नॉट स्लाउचिंग, सो स्लाइटली बैक को स्ट्रेट रखे। इनहेल करते हुए स्ट्रेट हैंड्स आउट, एक्सेल करते हुए कर्ल एंड टच योर शोल्डर्स। Inhale, straighten out, breathe in. Exhale, touch your shoulders. Inhale out, exhale in. Inhale, exhale. हो सके तो जितना हो सके अपने केहूनियों को जितना सीधा रखें। Inhale out, exhale, breath के साथ। Inhale out, exhale, touch your shoulders. Inhale out, exhale, touch your shoulders. Last two. Inhale out, exhale, touch your shoulders. Last time. Inhale out, exhale, touch your shoulders. Excellent. Relax now. Gently, slightly rotate करेंगे। In case हम लोगों ने थोड़े बहुत practices किए हैं, उससे ये सारे counter effects देते हैं। ओके, काउंटर इफेक्ट्स मतलब हम लोग जो अगर कहीं पे दर्द हो रहा है वो चला जाता है। ऑलराइट, अभी हम लोग रिस्ट रोटेशन करेंगे। उसके लिए रैप योर थंब विथ ऑल द फिंगर्स लाइक दिस। रैप योर थंब बोथ हैंड्स, ऑल द फिंगर्स, ऐसे ऐसे मुष्टि बंदी होनी चाहिए, ऐसे। ऑलराइट, अब हम लोग उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होना चाहिए। हैंड्स का डायरेक्शन जो रिस्ट है शोल्डर के लेवल पे नहीं, नीचे की तरफ होना चाहिए। सामने ऐसे रख के हम लोग रिस्ट रोटेशन करेंगे। सो पहले इन एंड आउट। इसके लिए नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे। ड्यूरिंग दिस रोटेशंस वी ऑल शुड बी ब्रीदिंग इन एंड आउट नॉर्मली। इसमें कोई पर्टिकुलर इनहेल एंड एक्सहेल एज सच नहीं है, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म व्यायाम है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है। हम लोग इतना फोन का यूज करते हैं, हम इतना खाना, गृहिणियां इतना खाना बनाती है, हमेशा ये रिस्ट हमेशा अननोटिस रह जाता है, कितने पेन लेता है। तो ये बहुत ही लैपटॉप यूजर्स के लिए जब भी आपको टाइम मिले आप अपना ये रिस्ट रोटेशन करें। इससे इतनी इफेक्टिवली हम लोग इसको रेगुलर प्रैक्टिस से हम लोग देखेंगे कि रिस्ट में एक तरह का स्ट्रेंथ आ जाता है, और वो स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है बहुत चीजों के लिए। हम लोग रिस्ट को हमेशा अनदेखा कर देते हैं। ऑलराइट, ऑपोजिट डायरेक्शन, आउट एंड इन। थोड़ा ये आउट एंड इन करने में थोड़ा एफर्ट लगेगा क्योंकि ये डिफरेंट है मूवमेंट, बट हम लोग ऐसे आउट एंड इन लेंगे। जितना हो सके हाथ को सीधा करके करें, इंस्टेड बेंड। फोल्ड करके करने से वो इफेक्ट थोड़ा कम आएगा। अगर आप सीधे करके करेंगे तो आपको बेटर इफेक्ट आएगा। वेरी गुड, रिलैक्स नाउ। ऑलराइट, अब एक स्ट्रेच करेंगे फॉर पूरे हाथ के लिए। वो ये कि लेफ्ट हैंड को चेस्ट के अकॉर्डिंग ऐसे रख लेंगे, अलोंग विद द चेस्ट विल स्ट्रेच द लेफ्ट हैंड। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड के एल्बो को प्रेस करके चेस्ट पीछे की तरफ प्रेस करेंगे इस तरह से। इसके लिए भी कोई पर्टिकुलर ब्रीदिंग नहीं है, जस्ट होल्ड करना है, थोड़ी देर रुकना है, जिससे आपका लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट फ्रंट आर्म, फोर आर्म सारा स्ट्रेच हो। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है, होल्ड नहीं करना है, रिलैक्स। इसी तरह से राइट हैंड को चेस्ट के क्रॉस स्ट्रेच करेगा, फिर लेफ्ट हैंड से एल्बोज को प्रेस करेंगे और थोड़ी देर के लिए रखेंगे। फ्री ब्रीदिंग करना है, ब्रेथ को कभी भी होल्ड नहीं करना है। एक्सेलेंट, रिलैक्स नाउ। सो हमारा जो अपर बॉडी का जो शीतलीकरण है वो अच्छे से हो गया। अब हम लोग सिर्फ लोअर बॉडी विच इज जस्ट हमारे हील्स को हम लोग ऊपर और नीचे करेंगे, जिससे हमारा काफ एक्टिवेट हो जाए और हमारा हील्स एक्टिवेट हो जाए। इसके लिए रिक्वेस्ट करती हूँ सबको खड़े हो जाए। अगर आप जहां भी है, अगर मैट पे खड़े हो सकते हैं या समथिंग जिससे आपके पैरों के नीचे कुछ भी हो, कार्पेट हो, मैट हो। और अगर नहीं है तो आज के लिए ठीक है, बट अन्य यूजुअली जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग ये ध्यान देते हैं कि हमारे पैरों के नीचे कुछ मैट के जैसा कुछ आपको सपोर्ट मिल जाए।
सो आपकी ग्रिप, जो आपका जो पैरों का जो टच है वो फ्लोर से नहीं होना चाहिए जब आप आसना प्रैक्टिस करते हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि डिफरेंट फ्लोर के डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज होते हैं। कुछ फ्लोर्स बहुत ज्यादा कोल्ड होते हैं, कुछ वुडन फ्लोर्स होते हैं, तो उससे कई तरह की परेशानी आ सकती है, जैसे कि कोल्ड का सीधे समावेश हो जाता है, फ्रॉम बॉटम टू अप शरीर में चला जाता है। वुडन फ्लोर में स्लिपरी बहुत होते हैं, इसलिए हम लोग ऑलवेज चाहते हैं कि न्यूट्रल बेस हो जिसपे आप खड़े हो। ऑलराइट, सो अब हम लोग खड़े हैं तो मैं थोड़ा पैन आउट करती रहूंगी इधर उधर। सो मैं पीछे की तरफ चली जा रही हूँ। मैंने सॉक्स पहना हुआ है, मेरे पास मैट भी है, लेकिन मैं चूंकि बात कर रही हूँ तो मैं थोड़ा फ्रंट में रहूंगी। सो हैंड्स को है अभी हम लोग वेस्ट लाइन पे ऐसे रखेंगे और पैरों के बीच में एटलीस्ट 1 फुट की दूरी रखनी है, बहुत जुड़ा के नहीं रखना है। करने के बाद अगेन ब्रेथ पे फोकस लाना है। पहले पैरों को प्रेस करना है, जैसे कि हील्स को प्रेस करना है और अपने पंजों को प्रेस करना है और टो फिंगर्स को प्रेस करना है। जब आपको पूरी तरह से बैलेंस मिल जाए और महसूस हो जाए कि आप ना तो लेफ्ट की तरफ खड़े हैं ज्यादा दबाव डाल के, ना राइट की तरफ ज्यादा दबाव डाल के, पूरे बैलेंस के साथ दोनों पैरों पे समान रूप से आप खड़े हो, तब आप जैसे जैसे ब्रीदिंग इन करते हैं वैसे धीरे धीरे हील्स को ऊपर लेंगे और ब्रीदिंग आउट यानी एक्सेल करते हुए धीरे धीरे हील्स को वापस से फर्श पे या फ्लोर पे रख देंगे। मैं साइड भी दे रही हूँ। धीरे धीरे इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे, एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। सिंक्रोनाइजेशन बनाना है। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। पूरे फोकस और अटेंशन के साथ इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, exhale down. 5 times more. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Last two. Inhale up, exhale down. Last time. Inhale up, एक्सेल डाउन। अब जरूर अपने काफ में महसूस कर रहे होंगे, हमारे प्रैक्टिस करने से उसका इफेक्ट एक्टिवेशन हो जाता है ना। इसी को हम लोग आसन के तौर पे, ये हमारा शिथिलीकरण था, ये हमारा एक्टिवेशन था। अब हम लोग आसन के तौर पे जब करेंगे तो हम अपने हैंड्स को भी इसमें यूज करेंगे। सो स्थिति ऐसी ही रहेगी, पैरों के बीच में डिस्टेंस, स्टमक स्लाइटली इन, बोथ जब अपने पूरे वेट को दोनों पैरों पे समान रूप से इक्वल प्लेसमेंट कर देना है। हैंड्स साइड में जुड़े रहेंगे, टच करने की जरूरत नहीं है, बट उन लोग अलर्ट रखना है दोनों हैंड्स को। अब जब हम इनहेल करेंगे तो हमारे हैंड्स भी साइड से ऊपर आएंगे इस तरह से। इनहेल पाम्स सीलिंग्स की तरफ और एक्सहेल पाम्स डाउन करते हुए नीचे की तरफ। इनहेल सीलिंग की तरफ, एक्सहेल फर्स्ट पाम्स डाउन करके हम लोग धीरे धीरे नीचे आएंगे। इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे। इनहेल करते हुए हैंड्स और हील्स दोनों ऊपर की तरफ, एक्सहेल करते हुए हैंड्स एंड हील्स दोनों नीचे की तरफ। 2 बार और। इनहेल करते हुए हैंड्स और हील्स करते रहेंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ। इनहेल करते हुए hands and heels both up, exhale down. Now यही हाथ, यही जो hands movement है हम all the way up ले जाएंगे for next 4 rounds. Inhale करते हुए जितना हो सके hands को ऊपर की तरफ stretch करेंगे और exhale करते हुए hands and heels एक साथ आए जमीन पर, इसका हम प्रयत्न करेंगे। Inhale करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए सिंक्रोनाइज करना है हैंड्स मूवमेंट एंड द ब्रेथ मूवमेंट। इनहेल गोइंग अप, 3rd राउंड, एक्सेल कमिंग डाउन, हैंड्स एंड हील्स टुगेदर डाउन। लास्ट टाइम, इनहेल गोइंग अप एंड एक्सेल कमिंग डाउन। सो जैसा कि आप समझ में कितना ज्यादा एक्सेल और इनहेल का महत्व है,
कि जब आसन का जो हम अभ्यास शुरू करते हैं, वो ऐसा कहा जाता है कि आसन जो है वो ब्रेथ के अधीन होती है यहाँ पे। अगर ब्रेथ यहाँ से शुरू हुआ, अगर ये मान लें, तो आसन उसके अंदर से शुरू हो सकता है और ब्रेथ खत्म होने के पहले आसन खत्म हो सकता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्रेथ खत्म हो गया आसन फिर भी चल रहा है। जैसे कि इनहेल और हम लोग ब्रेथ खत्म हो गया, हम लोग इनहेल कर चुके हैं, फिर भी हाथ मूव कर रहा है। तो इस तरह का अवेयरनेस अगर हम पैदा करते हैं तो समझिए कितना अटेंशन डेवलप होगा। और यही हमारा सबसे बड़ा डिफरेंस है एक्सरसाइज और योगासन में, क्योंकि योगासन के एक एक क्षणों में हमारा अवेयरनेस वहीं पे रहता है। और इसी तरह से कभी कभी कई महामुनियों ने और कई बहुत ग्रेट सेजेस ने कहा है कि कभी कभी आसन करते करते हम लोग मेडिटेट कर सकते हैं, क्योंकि वहां ब्रेथ है, माइंड है, बॉडी है। ऑलराइट, सेकेंड वन हम लोग जाएंगे उत्कट आसन को सीखेंगे, जो कि नीज के लिए, थाइस के लिए और अपने कोर के लिए बहुत अच्छी है, जो कि हमें जब बैठते हैं, समाहित करते हैं या किसी व्यवस्था में बैठते हैं उसमें बहुत यूजफुल होगी। तो उत्कट आसना क्या है? हाफ सीटेड पॉस्चर। तो उसके लिए पहला हम लोग स्टेप लेंगे, अगेन खड़े होने की स्थिति वही है, दोनों पैर पे समान रूप से खड़े होंगे और हाथ को जोड़ लेंगे। हाथ को ऐसे जोड़ेंगे, एल्बोज का डायरेक्शन नीचे होना चाहिए, इस तरह से नहीं हो, ऐसे डायरेक्शन हो। ऑलराइट, सो ये जो स्थिति है ये इनहेल की है। सो ये इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए जस्ट हाफ नीज को स्लाइटली बेंड करके हिप्स को स्लाइटली डाउन करेंगे और हैंड्स को एक्सटेंड करेंगे। ये एक्सहेल करते हुए, इनहेल करते हुए वापस से समान स्थिति में, एक्सहेल, हाफ सिट, inhale, return to the center, exhale, half sit, inhale, return to the center, and during all the time please करते रहेंगे। ड्यूरिंग ऑल द टाइम ये ध्यान रखना है कि हील्स ऊपर ना जाए, पैर ऊपर ना जाए और जो अपना वजन है वो समान रूप से बना रहे दोनों पैरों पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेरे साथ 3 बार और, इनहेल हियर, exhale, half sit, inhale, return, exhale, half sit, inhale, return, exhale, half sit, inhale, return। तो अब इसी को हम लोग हाथ की डायरेक्शन मूवमेंट्स को बस चेंज करके हम लोग 5 बार और प्रैक्टिस करेंगे। अभी नेक्स्ट मूवमेंट हैंड्स का साइड में होगा। सो इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस, इनहेल दिस वे and exhale, hands move sideways. This is on exhale, inhale, return. All right, with me 5 times. Take a deep breath in, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale. 2 times more, exhale, inhale। ध्यान रखिएगा अगर आप हाथ को पूरी तरह स्ट्रेच करते हैं तो आपका बैक एक्टिवेट हो जाता है इससे, एंड रिलैक्स। एक्सीलेंट। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हम लोग एक बैक आर्च को सीखेंगे। सो ऐसा कहा जाता है कि जो सारे आसनास हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार वो स्पाइन के अराउंड है। सो जैसे कि हम लोग फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो स्पाइन बेंड होता है, आर्च करते हैं स्पाइन आर्च होता है, लैटरल मूवमेंट करते हैं, साइड मूवमेंट करते हैं। तो सारे जो आसना है बेसिकली एंड मोस्टली स्पाइन मूवमेंट के अराउंड है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हम लोग वी आर एज यंग एज आवर स्पाइन। तो स्पाइन का हेल्थ, स्पाइन की जो सपलनेस है और उसका स्ट्रेंथ है बहुत मैटर करता है एक हेल्दी लाइफ के लिए। ऑलराइट, सो इसलिए अब हम लोग एक बैक आर्च सीखेंगे, विच इज द आसन नेम इज वीरभद्रासन। उसके लिए थोड़ा इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है, वो कि अपने मैं साइड व्यू दे रही हूँ, एक स्टेप लेफ्ट लेग को आगे रखना है और राइट लेग को स्लाइटली पीछे और राइट फुट को स्लाइटली टर्न करना है। आप फेस फ्रंट कर रहे हैं, आपने एक स्टेप लिया है लेफ्ट और राइट लेग पीछे वाले लेग को साइड में किया और आप 1.5 फुट पीछ की डिस्टेंस पे है, बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं है।
कंफर्टेबली पहले खड़े होना है. इस डिस्टेंस के साथ बैक फुट, रिमेंबर बैक फुट इज स्लाइटली टर्न आउट एंड नॉट इन, स्लाइटली टर्न अप पीछे. ऑलराइट, जब इस पोजीशन से, ये पोजीशन ऐसे दिख रहा है, जब इस पोजीशन में है, हमें स्ट्रेट फर्स्ट बॉडी को, अपर बॉडी को करना है. इस पोजीशन में आने के बाद अगेन वेट शिफ्टिंग, फ्रंट एंड बैक बोथ is evenly holding your body weight. 50% body weight is on the front foot and 50% on the back foot. Only then you can balance. All right. Now इस स्थिति में आने के बाद हम लोग जैसे इनहेल करेंगे वैसे ही हम फ्रंट नी को बेंड करेंगे और हैंड्स को सामने से फ्रंट की तरफ मूव करेंगे. इनहेल like this, front knee slightly bent and hands going up, and exhale, hands down, legs straight. Inhale, hands goes up and front knee bends. Exhale, relax. Inhale, raise your arms and bend your front knee. Exhale, relax. दृष्टि पैरेलल टू द आईज रहनी है, हमेशा पैरेलल टू द आईज देखना है. Inhale, raise your arms, bend your knees. Exhale, relax. 3 times more. Inhale, lift your arms, bend your knees. You will see the kind of arch, or you will feel that arch there, or the structure of that back. Exhale down. 2 times more. Inhale, exhale, relax. Last time. Inhale, exhale, exhale, relax. Now change. Bring the right leg. दूसरा जो भी पैर पीछे है वो आगे की तरफ और फ्रंट का पैर पीछे की तरफ रखते हुए जस्ट बैक फुट स्लाइटली टर्न आउट करना है. टोज स्लाइटली आउट की तरफ रहते हैं. फ्रंट फुट का जो टो फिंगर्स है वो फ्रंट फेसिंग है. बैक फुट का टो फिंगर साइड फेसिंग है. ऑलराइट, स्टार्ट अगेन. Inhale करते हुए hands up and bend your right knee or whichever leg is in the front. Exhale down. Once again, inhale. So 6 times. Inhale, bend your knee and raise your arms. Exhale down. Inhale, bend your front knee, lift your hands. Exhale, relax. Inhale, bend your front knee, raise your arms. Exhale, relax. 3 more. Inhale, bend your front knee, lift your arms. Exhale, relax. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Last one. Inhale, exhale. Excellent, relaxing. All right, अब हम लोग lateral bend once हमने फ्रंट हमने साइड बैक आर्चेस करी, स्ट्रेच किया. अब हम लोग थोड़ा फॉरवर्ड फोल्ड करेंगे. सो फॉरवर्ड फोल्ड कैसे? जितना भी आप लोग कंफर्टेबली आगे की तरफ बेंड कर सकते हैं आप उतना ही करेंगे. धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ डेफिनेटली फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और हम लोग ज्यादा नीचे की तरफ झुक सकते हैं. चूंकि मेरे साथ ही आपका पहला इस तरह का क्लास है तो मैं यही अनुरोध करूंगी कि आप प्लीज उतना ही बेंड करें जितना आप आज कर सकते हैं. उसके लिए क्या, अभी हम लोग इसको उत्तानासन, आसन का नाम उत्तानासन है. इनहेल करते हुए हैंड्स को ऊपर ले जाना है, पैरों के बीच की डिस्टेंस को उतना ही बनाना है. एक्सेल करते हुए कुछ नहीं, बस हाथ के पंजों से आपको जस्ट नीज पे रखना है. इतना ही झुकना है आज के क्लास के लिए. फिर यहाँ से धीरे से इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ देखना है और एक्सेल करते हुए ऊपर आना है. दैट्स ऑल. उसके बाद रिलैक्स करना है. मेरे साथ इनहेल करते हुए लिफ्ट योर हैंड्स अप, एक्सेल करते हुए बेंड फॉरवर्ड, इनहेल करते हुए रेज योर हेड, एक्सेल करते हुए लिफ्ट योर हैंड्स अप, रिलैक्स योर हैंड्स ऑन इनहेल. Again, inhale, lift your hands up. Exhale, bend forward. Inhale, lift your head up. Exhale, lift your hands up. Inhale, hands down. Again, inhale, lift your hands up. Exhale, bend forward. Inhale,
exhale. Inhale, hands down. 2 times more. Inhale, exhale, inhale, exhale. Inhale, hands down, and last time. Inhale, exhale, inhale, exhale, lift your hands up, and exhale, hands down. Excellent. Right. All right, that's called उत्तानासना. अब हम लोग एक lateral bend भी सीखेंगे और उसके बाद हम लोग seated postures की तरफ जाएंगे. So lateral bend के लिए आपके legs के बीच के distance थोड़े ज्यादा होने चाहिए. तो पहले आप खड़े हो जाएं और लेफ्ट स्टेप से आगे एक साइड स्टेप ले लें. साइड स्टेप इतना हो कि वो आपके जो हिप्स के डिस्टेंस से ज्यादा हो, शोल्डर्स के डिस्टेंस से ज्यादा हो. शोल्डर्स का डिस्टेंस ये है और वाइडर देन शोल्डर्स ये है. लेने के बाद अगेन आपको पहले हील्स को प्रेस करना है. जैसे ही हम हील्स प्रेस करते हैं वैसे हमारा स्टमक एक्टिवेट हो जाता है और हमें ज्यादा स्थिरता महसूस होती है कि हम ऐसे स्टैंड कर सकते हैं. और ये भी बताता है कि हम लोग कर सकते या डिस्टेंस ज्यादा ले लिया है या और हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं. लेने के बाद जस्ट कंफर्टेबली खड़े रहना है. इनहेल करते हुए एक सिंगल हैंड मूवमेंट है. इनहेल करते हुए लेफ्ट हैंड को स्ट्रेट बड़ा ऊपर की तरफ लेंगे और एक्सहेल करते हुए राइट की तरफ झुकेंगे. इनहेल करते हुए वापस से उसी स्थिति में और एक्सहेल करते हुए हैंड्स डाउन. सो 4 ब्रेथ यूज करेंगे. इनहेल अगेन लेफ्ट हैंड से ही 5 बार और. लेफ्ट हैंड इनहेल अप. Exhale, bend to the right side with the breath. Inhale, straighten your body. Exhale down. 4 breath use. Inhale 1. Exhale, bend. Inhale, return 3. Exhale 4. Inhale 3 times on. Exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Last time. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Excellent. From the right side, right hand up. Inhale. Exhale, bend to the left side. Inhale, exhale down. Inhale, exhale. Inhale, exhale down. Inhale 1, exhale 2. Inhale 3, exhale down. 4 steps movement. Inhale, exhale, inhale, exhale. Last time. Inhale, exhale, inhale, exhale. Relax. Now same thing, only 2 times with the legs joined. So अब एक just challenge है, जब legs पूरी तरह से फीट जब क्लोज हो जाता है तो हम स्टार्ट कर देते हैं स्वे करना. इतना इजी नहीं है एकदम जुड़ा के पैर को खड़े होना. हम लोग एक्चुअली हमेशा थोड़ा सेपरेट करके खड़े होते हैं. तो मैं आपको थोड़ा एक चैलेंज दे रही हूँ कि आप जुड़ा के खड़े हो. अगर आप स्वे कर रहे हो तो आप किसी चीज को पकड़ के वापस से बैलेंस ला सकते हैं. लेकिन जब आप अपने हील्स को प्रेस करेंगे, आप अपने पूरे फीट को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली बैलेंस आ जाएगा. I just want everybody to stand and breathe in and out in this position. Now without hand movements हम लोग lateral bend करेंगे सिर्फ दो rounds के लिए. So hands slightly consciously touch करेगा thighs को, like loosely नहीं, consciously. Take a deep breath in और एक्सेल करते हुए हम लेफ्ट की तरफ झुकेंगे ऐसे. और अब हम लोग लेफ्ट के साथ अलाइनमेंट बनाएंगे और बैलेंस करेंगे. इनहेल करते हुए वापस आएंगे.
एक्सेल करते हुए राइट की तरफ झुकेंगे, इनहेल करते हुए वापस आएंगे। एक बार और एक्सेल करते हुए लेफ्ट की तरफ, दोनों पैर को प्रेस करते रहना है कि बॉडी में बैलेंस बनी रहे। इनहेल करते हुए वापस, एक्सेल करते हुए राइट साइड की तरफ, excellent, inhale once. All right, very nice. So I will just give you half a minute to fetch or get some chair type of thing, like where you can rest your hand. इस तरह से या तो चेयर के जैसा हो, या अगर आप किसी चीज पे ऐसे हैंड रख सकते हो। अगर कुछ भी नहीं है तो आप दीवार पे ऐसे हैंड रख करके खड़े हो जाएं। क्योंकि मैं जो नेक्स्ट करा रही हूँ उसमें ये जस्ट काउंटर पोज है। काउंटर पोजेस क्या होता है कि जो हमने पहले जो भी क्रियाएं करी, अगर उसका कुछ कहीं पे तनाव जैसा हो गया या कहीं गांठ जैसी महसूस हुई, तो ये क्रिया करने के बाद वो वहां पे लूज हो जाता है। तो जैसे हम लोगों ने लेग्स की बहुत सारे एक्सरसाइज और आसना करें, तो उसके लिए ये काउंटर पोज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप जस्ट जो भी चीज आपको मिले, मैं चेयर के साथ दिखा रही हूँ, तो मैं चेयर के साथ डिस्टेंस बनाना है। पहले आप पीछे जितना हो सके चले जाएं, कंफर्टेबली जाना है, बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है। अब आपको धीरे धीरे एक्सेल करते हुए जस्ट विदाउट फोल्डिंग योर नीज बेंड करना है। चूंकि आपके पास ऑलरेडी एक सपोर्ट है, तो आप ट्राई कर सकते हैं विदाउट बेंडिंग योर नीज, यू लोअर योर बॉडी डाउन लाइक दिस। स्ट्रेच द एंटायर बैक ऑफ द लेग, कम बैक, one more time. Stretch as you exhale. Bend forward without folding your legs. Come back. If you're holding the wall, then lower down without bending your knees. Come back. One more time. Last time. Whatever object you're holding, bend forward without bending your knees. Excellent. Relax now. All right, very nice. Now I want everybody to sit. Take. So since mostly comfortable है चेयर के साथ, तो मैं चेयर के साथ ही आज मैंने प्लान किया है। तो अगर आप चेयर पे फ्रंट में आकर के बैठ सकते, सी मेरा फ्रंट में बैठने का हमेशा मैंने ये कहा, ये मतलब है कि आपका जो हिप्स है वो पोर्शन रेस्ट करना चाहिए। हिप पोर्शन आपका अगर रेस्ट, ये नहीं कि हिप को आधा कर दिया, ये गलत है। आपका पूरा हिप रेस्ट करना चाहिए। थाइस भले ही बाहर निकल जाए, बट हिप रेस्टिंग होनी चाहिए आपके चेयर पे या जिस पे आप सो आई एक्चुअली एडवाइज नॉट टू सिट ऑन सोफा व्हाइल प्रैक्टिसिंग आसना, क्योंकि वो सिंक कर जाता है बॉडी सोफे में। एनीवेज, सो अब हम लोग सीटेड में, सॉरी मुझे पैन आउट हमेशा करते रहना पड़ रहा है। तो मैं लेफ्ट लेग को, लेफ्ट नी को राइट पे रख रही हूँ, ऐसे लेफ्ट नी को राइट पे रखा, जैसे हम लोग जनरली क्रॉस सीटेड क्रॉस लेग बैठते हैं ऐसे। ऑलराइट, रखने के बाद राइट हैंड को लेफ्ट नी पे रखना है, या तो पकड़ना है या ऐसे रखना है। अगर आप रख सकते हैं तो, अगर आप जैसे मैंने फिस्ट बनाना सिखाया, रैप द थंब विथ ऑल द फिंगर्स, और ऐसे रख सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड से लेफ्ट नी, लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ ले जाए, क्योंकि थोड़ा स्पेस है वहां पे आप रख सकते हैं। अगर नहीं रख पाए तो किसी चीज पर टिका सकते हैं। अभी आपको पहले इनिशियली आपको फ्रंट में देखना है। एक्सेल करते हुए आपको पीछे की तरफ घूमना है। इनहेल करते हुए रिटर्न आना है, इस तरह से 5 बार। एक्सेल करते हुए ट्विस्ट एंड ट्राई टू लुक एज बैक एज यू कैन। Inhale करते हुए come back to the center. Exhale, start moving back. Tuck in the belly. हो सके तो स्टमक को जितना होल्ड करके आप करें ये प्रैक्टिस, आप उतना ज्यादा ट्विस्ट कर पाएंगे टू द सेंटर। 2 बार और। एक्सेल करते हुए पीछे, और अगर हो सके तो स्टमक को होल्ड कर ले।
इनहेल करते हुए सेंटर, लास्ट टाइम, एक्सहेल, सिट स्ट्रेट एंड ट्विस्ट, inhale to the center. So 5 times opposite direction. So bring your left leg down, right leg को ऊपर उठा के left knee पे. अब राइट हैंड पीछे है और लेफ्ट हैंड से हमने राइट नी को पकड़ा है. पहले हम राइट स्थिति में आएंगे, उसके बाद एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट टू द राइट साइड, इनहेल करते हुए सेंटर 4 टाइम्स मोर, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, स्टमक को अंदर लेते हुए, इनहेल, एक्सहेल, inhale, last time, exhale, relax, excellent. Alright, so हमारे यहाँ जितने भी हम लोगों ने लास्ट फ्यू सेशंस में जितने भी प्रैक्टिस हम लोग ब्रेक्स में करी थी, सो हमने मोस्टली कवर कर लिया है. रिक्वेस्ट है कि आप डेफिनेटली हमारे ऐप से ये एपिसोड डाउनलोड करें, हमारा ऐप डाउनलोड करें और ये एपिसोड्स का मोस्टली सारी चीजें कवर्ड है. अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली स्पाइन आपके सपल होंगे, आपका लोअर बॉडी अपर बॉडी सपल और फ्लेक्सिबल हो जाएगा. एंड फर्दर रेगुलर प्रैक्टिसेस के साथ आप काफी स्ट्रेंथ महसूस करेंगे. सो हम ये सब क्यों करते हैं? ऑफ कोर्स नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, जो कि हमारा ध्यान है, जिसमें हम ज्यादा देर बैठ करके ध्यान लगा सके, मन की शांति. अगर शरीर में कहीं पे पेन है, एक्स है, तो मन शांत नहीं हो सकता है. तो पहले मन की शांति का प्रथम द्वार हम कहते हैं कि लिटिल बिट अपने बॉडी पे ध्यान तो देना ही चाहिए. ऑलराइट, अब हम लोग सीटेड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे. सो उसके लिए आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं. अगर आप बैक रेस्ट करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, बट इस तरह से नहीं करें कि हिप्स और सीट के बीच में इतना गैप हो और ऐसे बैक रेस्ट हो रहा है. नहीं, आपको पहले उठना है, आपने एंड पे आप ले जा सकते हैं, आप ले जाइए. उसके बाद अगर आप बैक रेस्ट करना चाहते हैं, इट्स परफेक्टली फाइन, बट यहाँ पे कोई गैप नहीं होना चाहिए. अगर ये गैप हुआ तो ये लोअर बैक पे बहुत स्ट्रेन हो जाएगा. ऐसे अगर ऐसे बैठ रहे तो ऐसे लगता है कि हम रेस्ट कर रहे हैं, बट एक्चुअली होता नहीं है. ऑलराइट, सो फिर से हम पीछे की तरफ जाके लोअर बैक को अटैच करके उसके बाद हम लोग सीटेड रेस्टेड पोजीशन बैठ सकते हैं. अगर आप लोग में से कोई भी फोल्ड करके लेग बैठना कर सकते हैं तो प्लीज गो अहेड, फोल्ड योर लेग एंड सिट. All right, so breathing exercises, we always been focusing. First awareness is bring your index finger right under the nostril और blow करना है. You know that हमें पता चल जाता है कि हम exhale कर रहे हैं, अच्छे से exhale कर रहे हैं. Instantly awareness breath का हो जाता है. Now rest your hands down. All right, but with the same awareness, हम लोग ये practice करेंगे. Inhale 5 times. Inhale and exhale. Consciously exhale out. Inhale. Exhale. Attention that you are breathing in is important. Attention on that you are breathing out is important. One more time. Relax. Now, when I say relax और आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, फिर भी मुझे सुनते और देखते हुए भी आपका ध्यान आपके ब्रेथ पे केंद्रित हो सकता है. जैसे कि आप जस्ट अवेयर हैं दैट आप ब्रीदिंग इन कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, उतना लंबा नहीं ले रहे हैं और गहरा छोड़ नहीं रहे हैं, बट फिर भी आपका अवेयरनेस बना हुआ है. वो अवेयरनेस के साथ
मैंने लास्ट फ्यू क्लासेस में चेस्ट ब्रीदिंग बताया है, बेली ब्रीदिंग बताया है, बट अभी हम और लास्ट क्लासेस में हम लोग ने काउंटेड ब्रीदिंग भी करी। तो इस क्लास में हम लोग काउंटेड ब्रीदिंग के साथ ऑल्टरनेट नोस्ट्रल्स ब्रीदिंग की प्रैक्टिसेस करेंगे। सो काउंटेड ब्रीदिंग क्या है? जैसे कि आई काउंट 1 2 3 इनहेल एंड 1 2 3 4 कीप ऑन एक्सहेलिंग। सो 3 सेकंड्स और 3 काउंट इनहेल एंड 4 काउंट एक्सहेल। बट आफ्टर 3 राउंड्स मैं उसको 3 काउंट इनहेल एंड 5 काउंट एक्सहेल बना दूंगी, और उसके 2 राउंड के बाद 3 काउंट इनहेल और 6 काउंट एक्सहेल बना दूंगी। तो मैंने रेशियो चेंज कर रही हूँ, 1:2 का रेशियो रख रही हूँ। ऑलराइट, सो पहले स्टार्ट करते हैं। फ्री नॉर्मल इनहेल वंस अगेन एंड नॉर्मल एक्सहेल आउट। वन मोर टाइम, exhale out. Now, as you count 3, please 1, keep inhaling, 2, 3, exhale for 4, 1, 2, slow and steady, 3, 4, inhale, 1, 2, 3, exhale, 1, 2, 3, 4, inhale, 1, 2, 3, exhale, 1, 2, 3, 4, last 1, 2, 3, exhale, 1, 2, 3, 4, inhale, 3, 1, 2, 3, exhale, 5, 1, 2, 3, 4, 5, inhale, 1, slowly, 2, 3, exhale, 1, 2, 3, 4, 5, inhale, 1, 2, 3, exhale, 1, 2, 3, 4, 5, inhale, 3, 1, 2, 3, try reaching for 6 count, exhale, 2, 3, 4, 5, contract your abdomen towards the end, inhale, 1, 2, 3, exhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, last 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Next 2 rounds on your own. On your own, count inside your mind, breathe in and count, breathe out, 6. Repeat 2 times. Now gently relax. So no more counted breathing, but still breath awareness वैसी होनी चाहिए that you are breathing in and that you are breathing out. So third and final breathing exercises or pranayam practices, which is alternate nostril breathing. एक change के साथ कि आपको एक लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड बोथ यूज करने हैं उसके इंडेक्स फिंगर को। सो कैसे करना है? सबको मालूम होगा ऑलमोस्ट अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या होता है, अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग क्या होती है। मैं जस्ट ब्रीफ दे रही हूँ। इनहेल करना है लेफ्ट नोस्ट्रल से, सो उसके लिए राइट को बंद करना है विथ राइट इंडेक्स फिंगर। Inhale through the left nostril. Hold your breath because you have to bring left index to press the left nostril to exhale through the right. Pause. Block your right nostril. Inhale through the left. Exhale through the right. Okay. So again, inhale through the right. Block your right nostril. Exhale through the left. Inhale left. Hold your breath. Pause. Press the left nostril. Exhale right.
Hold your breath, inhale. So wait a minute. Why am I using both hands? Generally एक ही हाथ से बताते हैं, ये क्यों दो हाथ का यूज क्यों करना है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक और कंपोनेंट को ला रहे हैं, होल्ड कंपोनेंट को, जिसमें भी हमको अवेयर रहना है. सो अगर हाथ नीचे है, नीचे से यहाँ आने के तक आपको होल्ड करके ब्रेथ को रखना है. उसके लिए हम लोग ऑल्टरनेट नोस्ट्रल हैंड्स को नीचे ला रहे हैं और नीचे से ऊपर ला रहे हैं, क्योंकि ब्रेथ का 4 कंपोनेंट होता है: इनहेल, एक्सेल, इनहेल होल्ड, एक्सेल होल्ड. सो हम यहाँ पे उन कंपोनेंट्स को भी इक्वली ला रहे हैं, क्योंकि वहीं पे जो वो वैक्यूम जो क्रिएट होता है, जहाँ पे इवन वो हमारे कहते हैं वहां पे सपोर्ट ही नहीं है, किसी चीज का भी नहीं, आलंबन भी नहीं है, अनालंबन की स्थिति में चले जा रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, जस्ट क्रिएटिंग अ वॉइड. तो ये जो वॉइड है, या अगर यहाँ पे हम लोग ज्यादा वर्क करेंगे, ज्यादा देर होल्ड करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेज है जो हमारा कंप्लीट ध्यान, जो कंप्लीट एकाग्रता होती है, उस स्टेज के लिए बहुत बेनिफिशियल है. तो इसलिए हम लोग प्रैक्टिस करें. सो अगेन बी अवेयर, क्या कर रहे हैं? इनहेल थ्रू द लेफ्ट नोस्ट्रिल, सो ब्लॉक योर राइट, लेफ्ट नोस्ट्रिल इनहेल, exhale through the right, holding breath, block, exhale through the right, right inhale, hold your breath, block the right nostril, exhale. Inhale left, hold your breath, block, right exhale, right inhale, hold your breath and block, exhale through the left. Inhale last round, hold your breath, block, exhale, inhale right, hold your breath, bring the right nostril and exhale through the left. So I would suggest you कि as a homework इस प्रैक्टिस को जरूर करें, और जितना ज्यादा देर अगर आप होल्ड करने की जो सेकंड्स है उसको बढ़ाएं, और उसको महसूस करें कि उसमें क्या क्या तब्दीली आती है और मन कैसे शांत होता है. ऑलराइट, सो अभी फिर से हम लोग रिलैक्स ब्रीदिंग करेंगे, बट एज आई सेड, मुझे सुनते हुए इनहेल एंड एक्सहेल कंटिन्यूअसली रखना है. एक्चुअली बहुत अच्छी प्रैक्टिस है. जब हम लोग किसी को सुन रहे होते हैं, तो कई बार हमारा मन इधर उधर चंचल हो जाता है और सोचने लगता है. तो इंस्टेड ऑफ वो बेकार की बातें सोचने के बजाय, क्यों ना ब्रेथ पे अवेयरनेस ले आए, और वो एक अगर ये प्रैक्टिस के जैसा बना ले कि आफ्टर ईच 1 आवर हम किसी को भी सुन रहे हैं या फोन पे बात कर रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, हम कॉन्स्टेंटली ये भी देखें कि हम ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट कैसे कर रहे हैं, हमारा शरीर कैसे ऑटोमेटिकली इनहेल और ऑटोमेटिकली एक्सहेल कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ ऑटो पायलट मोड पे चला जाता है. अगर हम उस पर थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे, तो हमारी जो ध्यान की जो हम लोग पराकाष्ठा है, वो बहुत ऊपर, बहुत जल्दी हम लोग रीच कर सकते हैं. ऑलराइट, अभी मुझे क्या कहना आपसे कि जब हम लोग कई दफा नमोकार मंत्र चांट करते हैं और उसको एक सांस में बोल जाते हैं, या कई बार रुक करके बोलते हैं, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग नमोकार मंत्र के 9 पद होते हैं, तो हम बिफोर स्टार्टिंग एनी ईच पद हम एक लंबा सांस लें, और जो एक्सेल करते हुए एक पद को मनस चैंटिंग में बोले, अंदर माइंड के अंदर बोले, लेकिन वो एक पद को बोलते जब वो मन में जब चल रहा है, तो उसके बीच में इनहेल या एक्सेल नहीं करें. सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं इनहेल करके, मैं जस्ट बता रही हूँ, इनहेल किया मैंने अच्छे से, और जब मैं एक्सेल कर रही हूँ तो मैं माइंड में चांट कर रही हूँ, बट मैं यहाँ पे चांट करूंगी तो आपको समझ में आए. फिर से, नमो अरिहंताणम्. सो इनफैक्ट हम लोग आज की क्लास के लिए एक्सेल करने की टाइम में हम लोग ये चांट कर सकते हैं. सो इनहेल करेंगे, हम लोग साथ में प्रैक्टिस करेंगे, एक लंबा श्वास लेंगे, गहरा इनहेल करेंगे, और फिर से शुरू से एक्सेल करते हुए एक एक पद को बोलेंगे. तो फिर से, नमो अरिहंताणम्. फिर से एक गहरी सांस, नमो
सिद्धाणम्। गहरा सांस आंखों को बंद करके। नमो आयर्याणम्। इनहेल। नमो लोए सब साहूणम्। इनहेल। एसो पंचणमुक्कारो। इनहेल। सब पावपणासनो। इनहेल। मंगलाणं सच सव्वेसम्। परमं हवै मंगलम्। वेरी नाइस। सो या तो हम चांट करके हम अपने एक्सेल को बढ़ा सकते हैं, और इसके साथ ही साथ हमारा ध्यान हम नमोकार मंत्र पे भी रख सकते हैं, और इस नमोकार मंत्र का मनस शांति भी कर सकते हैं सिंपल एक्सेल करते हुए। तो ये सारे सिंपल सिंपल प्रैक्टिसेस हैं जिससे हम डे इन डे आउट लाइफ में कैसे अपने आप को कंप्लीटली फोकस रख सकते हैं। हमारा अल्टीमेट हमें हमेशा एक एक घंटा नहीं मिलेगा प्रैक्टिस करने का, तो क्यों ना हम लोग दिनचर्या में ही वो सारे चेंजेस ले आए जो हमारे प्रैक्टिसेस के लिए बेनिफिशियल हो। जैसे कि ये ब्रेथ अवेयरनेस, जब किसी को सुन रहे हैं तो हम बीच बीच में अपना ध्यान अपने सांस पे ले आए कि हम कैसे सांस ले रहे हैं, कैसे सांस छोड़ रहे हैं, है ना। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, एंड बहुत अच्छा लगा सपोर्ट आप लोग का। और आप लोग प्लीज, रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये हमारे वेबसाइट से हमारे ऐप को डाउनलोड करें और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस जितना करेंगे, जैसा कि कहा, रेगुलर प्रैक्टिस से ही हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। सो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। नील जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू सो मच स्मिता जी। आपने आज पूरे जितने सेशन में जो जो हुए थे आसन के स्टेप्स हमें ध्यान में रखने थे वो आपने बताए, और बहुत ही सुंदर वे से आपने नवकार मंत्र के ऊपर ब्रेथ के अवेयरनेस के साथ ध्यान करवाया। सो इस बदल आपका बहुत बहुत आभार। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे। कुछ ही दिन में हमारा योग विंशिका ग्रंथ का स्वाध्याय भी समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद योग के विषय में ही दूसरे ग्रंथ की स्वाध्याय श्रृंखला चालू होगी। तो इसी के साथ आज के सेशन को विराम देते हैं। तो इसी के साथ जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्वनु मंगल खाओ, सर्वे जीवो मोक्षी जाओ। कामिनी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूएसु वैरम मज्जन के नहीं। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।